तेरी सोन भगत भजले आज खड़ा भगवान भगत भजले धोनी भगत भजले धोनी भगत भजले धोनी। गुरु जी ने कहा इतनी इच्छा से काम चलने वाला नहीं। भगवान राजा बलि की शाला में पहुंचे। राजा बलि ने भगवान को देखा, बहुत सुंदर। राजा बलि अपने भाग्य की सराहना करने लगा कि आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं। राजा भगवान को देखा, यज्ञशाला से बाहर निकला और भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? क्या चाहिए आपको? लगता है आज हमारे यज्ञ को सफल करने के लिए ब्रह्मर्षियों का तेज ही आपके रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात्, लगता है साक्षात ब्रह्मर्षियों का जो तप है, तेज है, वो तेज पुंज त्वाम वपुर्धरम, तुम्हारे रूप में हमारे यहाँ आया हुआ है। बल्लो शांत बैठो। आज अद्य न पितर श्रिप्त अद्य न पावितं कुलम् अद्य सृष्टः क्रतुरयम् यद् भवानागतो गृहात्। हे ब्राह्मण देवता, आज आपको देख करके मुझे लग रहा है तृप्त हो गए। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। यद आगतो गृहान्, आपके आने से आज मेरे पितर तृप्त हो गए, कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। क्या चाहिए आपको? बामन भगवान ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने बहुत याचना की, कुछ तो ले, मेरे यहाँ से खाली हाथ जाओगे अच्छा नहीं होगा। भगवान ने कहा देना ही चाहते हो तो मेरे पग से 3 पग भूमि दान दे दो। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि दान दूंगा तो मेरा समाज में मेरी बदनामी होगी। अरे समुद्र में जाकर के कोई 1 लोटा जल ले, राजा बलि ने बहुत निवेदन किया और कुछ ले लो। भगवान वामन ने कहा नहीं, मुझे केवल, वो भी मुझे अपने पग से नाप कर ही 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है ले लो। वामन भगवान ने कहा बिना संकल्प लिए मैं लेने वाला नहीं हूं, बिना संकल्प के दान कल वापिस ले लिए तो क्या करूंगा। संकल्प का से क्या होता है भाई, आप नहीं किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए कि महाराज जी मैं बहुत राजी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, ठीक है हमारा एक प्लॉट पड़ा है ये आपको दे दिया, आज आप राजी हैं आपने दे दिया, और कल कहीं मन में आया कि ये तो 1 करोड़ रुपए का है, इसका मोल किया जाए तो। हेलो, अब मन विचार आया कि नहीं नहीं मैंने गलत दे दिया, कोई बात नहीं रजिस्ट्री तो किया नहीं, फिर वापस ले लूंगा, हमारे ही तो है। कथम बैठी है। संकल्प क्या है?
संकल्प प्रमाण होता है। जो भी आप दान करते हैं ना, वो दान संकल्प पूर्वक ही करना चाहिए। संकल्प पूर्वक आपने दान नहीं किया तो उसका कोई साक्ष्य नहीं, उसका कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। संकल्प साक्ष्य होता है। नाम, गोत्र, जगह, स्थान सब लिखा पढ़ी होती है ना। जैसे आप लिखा पढ़ी करते हैं किसी वस्तु की, प्रॉपर्टी की, उसी तरह संकल्प के जब होता है कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक गोत्र का, अमुक स्थान में, अमुक जगह पर, अमुक जिले में, सब कुछ बोला जाता है ना। अमुक वर्ष, मनवंतर आदि संकल्प में सब कुछ पढ़ा जाता है। भगवान वामन ने कहा संकल्प लेकर के 2 तत्व लूंगा। बहुत वार्तालाप हुई। गुरु जी बैठे थे यज्ञशाला में, समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। संकल्प की चर्चा बहुत कर रहा है। हो न हो राजा बलि के पास आए, राजन ये कोई बामन नहीं, ये तो तिरपन है। कोई बामन नहीं है, बामन अंगुल के कोई ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात नारायण है। 3 पग में तुम्हारी सारी संपत्ति को नाप लेगा। संकल्प मत देना। अब देखिए, संकल्प के लिए गुरु जी मना कर रहे, संकल्प मत दो, वैसे दे दो। क्योंकि संकल्प साक्ष्य है, प्रमाण है। संकल्प आपने अगर कर लिया तो आपको अवश्य ही देना पड़ेगा। तो अगले जन्म में बिना दिए आप मुक्त नहीं हो सकते, मुक्ति भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि बिना संकल्प के कार्य, जो संकल्प आपने किया, जब तक उसको आप करोगे नहीं तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी, आप मुक्त नहीं होगे। जब राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष का धड़ अलग हुआ ना, तो देवताओं ने क्या कहा, हे भोलेनाथ, जो यज्ञ आरंभ हुआ है बिना यजमान के यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यजमान ने संकल्प लिया है। और यज्ञ अगर पूर्ण नहीं होता तो यजमान नरक में जाएगा। इसलिए संकल्प लेना नहीं। और माताओं संकल्प ले लेना तो कथा अवश्य सुन लेना, सत्यनारायण की, भागवत की नहीं कह रहा हूँ। संशय में पड़ जाओ गुरुजी मैंने संकल्प कब लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ माताओं के स्वभाव को। अब जानता कैसा हूं कि शास्त्र में पढ़ा हूं कि माताओं का हृदय तो बहुत कोमल होता है। बाबूजी के पास जाओ, शायद कुछ मिले न मिले गारंटी नहीं, लेकिन माता के पास बच्चे क्या करते हैं, पिताजी के पास थोड़े जाते हैं पैसे मांगने के लिए। माताओं से रोएंगे, पैसे लेंगे और फिर स्कूल जाएंगे कि 10 रुपए तो दे दे, रो रो के। तो माताओं का हृदय कोमल होता है, इसलिए माताएं संकल्प जल्दी ले लेती हैं। बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बहू के बच्चे नहीं हो रहे, बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, बेटी को अच्छा वर मिल जाए, आदि आदि। हे देवी मैया, हे भोले बाबा, जहाँ जो देवता है, ऐसा संकल्प माताएं ले लेती हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति दुखी होता है तो भगवान से निवेदन करता है, प्रभु मेरे काम को सिद्ध कर दो, मैं इतना लड्डू चढ़ाऊंगी या कि मैं कथा सुनूंगी, अलग अलग। तो आप ये संकल्प ले लिए। अब समझने का विषय है, मैं पहले भी बताया था भाई, सब लोग तो रीवा में नहीं सुने होंगे, इसलिए पुनः यहाँ दोहरा दे रहा हूं कि संकल्प 3 प्रकार का होता है। केवल जल मात्र से संकल्प होता है ऐसा मत समझना, 3 प्रकार का, मनसा वाचा कर्मणा। वाक् दत्तम, दत्तम पाणि कुशोदकम, ये 3 प्रकार के संकल्प हैं, ध्यान से सुनना। मनो दत्तम, वाक्य दत्तम, दत्तम पाणि कुशोदकम। मन से संकल्प लिया जाता है, हे भगवान, हे शारदा भैया, मेरे ऐसे काम को सिद्ध कर दो, मैं ऐसा करूंगी या करूंगा। तो आपने मन से संकल्प लिया कि नहीं लिया? बोलो। आप लोग तो बोल ही नहीं रहे, जैसे लिए ही ना हो। कभी ना कभी तो लिए होंगे ना। आप आंख बंद करके मन से संकल्प लेते हैं मंदिर में जाकर के, या कि नहीं भी गए तब भी हे देवी देवता, हे कुल के देवता, रोट चढ़ाऊंगी, ये संकल्प है, मैं नारियल फोड़ूंगी, जो भी है। तो मन से जो आप भगवान से निवेदन करते हैं, हमारे अमुक कार्य को सिद्ध कर दो, ये संकल्प है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप उस
कष्ट से बचो। अगर आपने संकल्प लिया है तो भूल करके भी संकल्प को छोड़ना मत, उसको पूरा जरूर करना। तो सत्यनारायण में कथा सुनाई, आपने सुनी होगी ना। वो एक सेठ जी थे, बोले कन्या होगी फिर कथा सुनूंगा, कन्या हो गई बोले अब इसके विवाह में सुनूंगा, विवाह भी हो गया फिर भी कथा नहीं सुने तो क्या हुआ, नाव से दामाद सही नाव में कुछ कारागार में गए, चोर चुरा ले गए। तो मनोदत्तम, मन से आप संकल्प लेते हैं वो भी संकल्प है, पूरा करना चाहिए। वाक्य दत्तम, दूसरा संकल्प है वाणी का संकल्प। ठीक है ठीक है, आप ऐसा कर दीजिए, मैं इसके बदले में ऐसा कर दूंगा, ये कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये संकल्प है। अब अगर आप धोखा देते हैं तो आपने संकल्प दिया मैं वचन देता हूं, चिंता मत करो। तो मनोदत्तम वाक्य दत्तम, मन से आपने किया, अब वाक्य दत्तम वाणी के द्वारा, हे भोले बाबा आपने अगरबत्ती जलाई, इलायची दाना चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया है भोले बाबा, घर में सूना है, घर में एक बस नाती हो जाए, घर की रौनकता बढ़ जाएगी। आपने भोले बाबा से निवेदन किया, अब भोले बाबा ने कृपा कर दी, घर में किलकारी बजने लगी। तो जो आपने संकल्प लिया उसको पूरा करो, भूल मत जाओ कि कौन खर्चा करे। तो वाक्य दत्तम, दो संकल्प हुए ना, दत्तम पाणी कुशोदकम, तीसरा संकल्प है पाणी यानी जल, कुश पानी हाथ में, कुश उदकम, कुशा और उदक यानी जल के साथ जो पानी हाथ में संकल्प लिया जाता है। ये तीन प्रकार के संकल्प होते हैं, मनोदत्तम, वाक्य दत्तम, दत्तम पाणी कुशोदकम। अगर इन तीनों संकल्पों से कोई तो उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नरक का मतलब कष्ट भोगना। यहाँ राजा बलि कहते हैं गुरुदेव मैंने संकल्प तो लिया नहीं लेकिन मन से तो ले लिया ना, तो मैं दूंगा। बहुत गुरु और शिष्य का विवाद भी हुआ। संकल्प के लिए विंध्यावली को पत्नी को बुलाया गया जल डालने के लिए, भाई जल डालो। तो जो पात्र था शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए, भगवान ने कहा ये पुराना पात्र है, बहुत दिनों का है, कुशा हाथ में थी। बहुत सुंदर प्रसंग है, कथा को सुनो ना तो जीवन में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। अब देखिए कुशा का भी प्रसंग आ गया। गुरु का दायित्व, देखिए पुरोहित का मतलब क्या होता है, पुरो अग्रे हितः यस्सा पुरोहितः, जो अपने यजमान के का हित अग्रे सोच ले कि मेरे यजमान का हित कैसे होगा, कैसे कौन सा पूजन करने से। तो